गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने कल जो एक बात सीखी है वो ये सीखी है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। ठीक है कि हमें ये नहीं करना है, इसलिए ये नहीं कर पाएंगे, उसलिए वो नहीं कर पाएंगे। कल क्या हुआ कि मेरे एक सीनियर है, मेरे एक डॉक्टर साहब यहाँ पे भोपाल के अंदर, और मुझसे कॉलेज में सीनियर रहे सर। और सर जो है वो भोपाल के अंदर जो सबसे अच्छे डॉक्टर जो है एंडोक्राइन के जो डॉक्टर है, मतलब देखो हम लोग, मैं भी डायबिटीज का प्रैक्टिस करता हूँ और जो है वो बाकी जनरल पेशेंट भी देखता हूँ मैं। लेकिन जो डायबिटोलॉजिस्ट है, इसके ऊपर की चीज होती है वो होती है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, जो मतलब जो डायबिटीज के अलावा बाकी बीमारियां भी देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का, थायराइड का, सब कुछ देखते हैं। हम लोग बेसिकली क्या है वो थायराइड, डायबिटीज, मेनली हमारा काम यही रहता है। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर साहब को कल फोन लगाया। डॉक्टर सचिन चित्तावर सर हैं और भोपाल के बड़े नामी डॉक्टर में से एक है। तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा सर, सुनने में आया है कि यहाँ पे मेरा कमांड सेंटर है, उसके पास में आपका एक हॉस्पिटल खुल रहा है, तो क्या ये सच है और वाकई में कहाँ खुल रहा है, बताइए तो लोकेशन। तो उन्होंने मुझे बताया कि गीतेंद्र जो है मेरा हॉस्पिटल जो है यहाँ पे ना, मेरी वाइफ जो है वो, चूंकि वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की एक्सपर्ट है, तो एक बड़ा सा अच्छा सा अस्पताल वो वहां पे बना रहे हैं। तो मैंने पूछा कि सर, मैडम तो जो है वो सुबह सुबह उनका पोस्ट देता रहता हूँ, कभी दौड़ने गई है, कभी आयरन मैन, जो आयरन मैन होता है उसमें कई किलोमीटर जो है वो साइकिल चलानी पड़ती है, वो भी 90-100 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है, कई किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, कई किलोमीटर तैरना पड़ता है, वो भी एक साथ। ठीक है, मतलब पहले आप तैर के फिर साइकिल चलाओ, फिर दौड़ो, ऐसे कुछ सीक्वेंस है उसका, उसे आयरन मैन बोलते हैं। तो मैंने कहा मैडम तो जो है वो अभी दौड़ भाग इसमें क्या क्या सुबह से करते। तो मैंने पूछा कि सर, इतनी ठंडी में आज तो सर मैं जिम नहीं गया, बहुत ठंड थी, सुबह सो के उठा तो चला कि अरे क्या सुबह सुबह जिम जाएंगे, क्या परेशान होंगे। तो सर बोले कि अच्छा, बोले कि देखो ऐसा है कि हम तो सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। मैंने कहा इतनी ठंड में, मतलब जब जो है वो चिड़िया भी सो रही होती तब, बोले हम 4:30 पर उठ जाते हैं और 5:30 बजे तो हम वन विहार में दौड़ने पहुंच जाते हैं, पति पत्नी दोनों उठ के। और हम आज 8 किलोमीटर दौड़ के आए, और उसके बाद हम लोग जो है वो कभी मन करेगा तो 1 घंटा जिम भी कर लेंगे, अगले दिन 1 घंटा जिम करेंगे हम। तो ऐसे हमारा रूटीन हम कभी मिस नहीं करते, हम सुबह से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी होने का, कुछ भी हो, हमारे हमको हैबिट में आ गया, बस वही अच्छा लगता है। पहले दिन की शुरुआत हम वैसे ही करते हैं। मतलब ये और वो चूंकि मेरे सीनियर है तो इतने इंप्रेसिव वर्ड थे उनके कि मुझे लगा यार, मैं तो सुबह सो के उठा 5:30 बजे, 6 बजे, अब फिर मैंने अपना अलार्म 6:15 किया, फिर लगा यार ठंडी बहुत है, ओढ़ के दोबारा सो जाओ, फिर 7 बजे सो के उठा और जिम नहीं गया। और ये बहाना बनाया, मन में समझाया कि नहीं, इतनी ठंड में सुबह सुबह परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा ना वैसा ना, वो 50 तर्क दिए। मैंने कहा ये तो 5:30 बजे अपन जब सो रहे थे बिस्तर में, ये तो वन विहार में जो बीच जंगल है उसमें दौड़ने पहुंच चुके थे। तो कई बार लगता है कि जो पैशन होता है ना आदमी को, वो ओवर ड्रिवन। मैंने फिर पूछा कि मैडम इतना कैसे मैनेज कर लेती है। उन्होंने कहा मैडम पैशनेट अपने काम को लेके, छोटा मोटा कुछ नहीं करना, उन्हें जो करना है वो बड़े स्केल पे करना, और अपने मतलब उनको एक प्रकार से कुछ अच्छा ही करना है उनको, बस दिमाग में उनके। और वो एकदम जिसे बोलते हैं ना कि पागलपन की हद तक पैशन, वो उनके अंदर है। बोला मैं हूं लेकिन उतना नहीं हूं। तो पॉइंट ये है कि मेरे को दोनों से जब मैंने बात क्या सुना, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार मैं तो फोकट का बहाना बना रहा हूँ, बेकार का बहाना बना रहा हूँ कि ये ठंडी बहुत है, ये है। आपसे भी रोज सुबह सुबह के ठंडी की बात करता हूँ, अरे ठंडी बहुत पड़ रही है, तुम भी डर जाओ, हम भी डर जाओ। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि जिंदगी में आप हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, एवरीबडी के जिससे मिलेंगे, बस आपके अंदर उसको पहचानने की क्षमता होना चाहिए कि जो वो कह रहा है उसका कुछ कन्विक्शन कुछ है या नहीं उसके अंदर के, उस बात को आप कैसे लेते हो, परसीव कैसे करते हो उसको, वो इंपॉर्टेंट है कि हम सबके पास दर्पण है, आईने हैं हमारे पास ग्लास मिरर है हमारे पास में। अब हम उस मिरर से उस चीज को कहां डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहां रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहां रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज। अंदर लेना है कि कहां रिफ्लेक्ट कर देना है, रिफ्लेक्ट करना है तो कहां रिफ्लेक्ट करना है। तो लाइफ में है ना बहुत सारे हम दर्पण लगा के बैठे होते हैं। अब हमको निर्भर हम पर ये करता है कि किन बातों को हम रिफ्लेक्ट कर दें जो जीवन में हमारे अंदर तक पहुंचे ना, बाहर के बाहर निकल जाए, किन बातों को हम रिफ्रैक्ट कर दें कि थोड़ी सी मोल्ड होकर हमारी जिंदगी में कुछ चेंज करें वो, और किन बातों को सीधा में एब्जॉर्ब कर लें, ये डिपेंड करता है। कि आज छोटा ही मॉर्निंग मोटिवेशन, तो कल फिर मिलते हैं, कल बात करेंगे। चलो बाय बाय, कल कहानी सुनाऊंगा।